समझ ये रही हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी कि हमारा ख़र्चा वो क्या है, आमदनी 8 खर्चा रुपया और फिर खाया पिया ग्लास तोड़ा 12 आने, ये वाला भी हिसाब बिल्कुल हम पे सादे उतरती, क्योंकि हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, SIFC हमारे पास मौजूद है, हमने डिफेंस में भी इस बार एक्सपोर्ट करके देखी है, अच्छा पैसा लाने की कोशिश की है। बट मुझे ये सादा अल्फाज में देखने वालों को समझाइएगा कि अगर हम अपने खर्चे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जैसे कि डॉक्टर शाह साहब ने कहा कि हमारी 8-10 मिनिस्ट्रीज़ की ज़रूरत ही नहीं है सिरे से, विच आई थिंक द गवर्नमेंट ऑलरेडी न्यू इट। ऐसा नहीं कि वो उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट इट स्टिल एग्जिस्ट्स। तो मुझे बताएं कि एक्सपोर्ट के ऊपर इतना, शहबाज शरीफ साहब चाइना के दौरे पर थे, उन्होंने बड़े MOU साइन किए हैं अली बाबा कंपनी के साथ, अली बाबा एक्सप्रेस के साथ। उन्होंने जी ई-कॉमर्स पर भी काम करने की बात की, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर भी बात की, हेल्थ एंड केयर एजुकेशन पर भी बात की, और भी बहुत सारी चीज़ों पर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, AI के ऊपर, कि हम अपने लोगों को हुनरमंद बनाएंगे और सब वगैरह वगैरह। आई एम श्योर यू नो द डिटेल्स। पर मुझे बताएं फिर भी वेयर वी स्टैंड व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन। देखिए, एक्सपोर्ट्स और प्रोडक्शन वो नारे की दौर के ऊपर तो वो बढ़ने वाला नहीं। एक इशू इसमें आईनी भी सामने आता है और वो है 18वीं तरमीम। अब 2010 में जिस साल से वो 18वीं तरमीम हमने पास कर दी, तो 16 बजट में देख रहा हूँ 2010 से लेके 2025 के दरमियान में तो 16 बजट आए। उसमें जो विफाकी हुकूमत है उसको एक टैक्स कलेक्ट करने वाली और कर्जा जात लेने वाली मशीन बन गई। एक हुकूमत जो है वो टैक्स लेती चली जा रही है, कर्जे लेती चली जा रही है, और फिर वो सारा कुछ बांट देती है सूबों को, और सूबे जो हैं वो खर्चा करते चले जा रहे हैं। तो जब तक तो रियासती ढांचा ऐसा होगा कि एक हुकूमत कर्जा लेगी और 4 हुकूमतें उस कर्जे को खर्ची चली जाएंगी, और 16 साल से यही मामला चल रहा है, तो इसको बदले बगैर तो मामला आगे नहीं बढ़ता। अब सोचिए कि 2010 में जिस साल 18वीं तरमीम पास की गई, उस साल हमारा कौमी कर्जा जो है वो 10 ट्रिलियन रुपीस था, यानी कि 10,000 अरब समझ। और आज ये 16 साल के बाद जो विफाकी हुकूमत कर्जा लिए चली जा रही है, तो वो 10,000 अरब से हम तकरीबन 100,000 अरब पे पहुंच गए। हाँ जी। अब सोचिए कि 10 गुना हमारा कौमी कर्जा जो है वो बढ़ गया है। तो ये बजट की जो एक्सरसाइज है, जहाँ तक फेडरल हुकूमत का ताल्लुक है, उसका काम सिर्फ रह गया है टैक्स इकट्ठा करना, टैक्स बढ़ाना और कर्जा लेना, और फिर ये सब कुछ जो है वो बांट दिया जाता है सूबों के अंदर। अच्छा, फिर ये अभी डॉक्टर साहब ने डेवलपमेंट का जिक्र किया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पिछले 4 सालों में विफाकी हुकूमत दिखा रही है कि उसने कोई 4 ट्रिलियन रुपीस की डेवलपमेंट स्कीम की, और सूबों ने इजाफी 8,000 अरब। तो ये 8 जमा 4 जो है, ये कोई 12,000 अरब रुपया पिछले 4 सालों में कहा जाता है कि डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा किया। अब ये ऐलान तो कर दिया गया, बजट में इसको मख्सूस भी कर दिया गया, लेकिन डेवलपमेंट कहीं नजर नहीं आती। ना वो स्कूल कहाँ हैं, वो अस्पताल कहाँ हैं, वो फार्म टू मार्केट जो रोड्स बननी थी वो कहाँ हैं, वो जो इंडस्ट्रियल जोन बनते हैं वो कहाँ हैं, और उनके नतीजे में जो मजीद इजाफी नौकरियां निकलती हैं वो कहाँ हैं। तो 12,000 अरब विफाक ने और सूबों ने मिलकर तो डेवलपमेंट में खर्च कर दिया। अब आप सोचिए कि इन 4 सालों में हर MNA को 25-25 करोड़ रुपया दिया होगा, 100 करोड़ रुपया तो 4 सालों में ये बन जाता है। जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने MPS को 30-30 करोड़ रुपया दिया है। अब ये कोई 600-700 अरब रुपया तो MNA और MPS में बढ़ गया। डेवलपमेंट कहीं नजर नहीं आती, उसका ऐलान होता है बजट में, उसको अमाउंट मुख्तलिफ की जाती है, लेकिन आपको और मुझे कहीं नजर नहीं आती। तो ये इससे बेहतर ये है कि ये डेवलपमेंट बंद ही कर दें। एग्जैक्टली। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो चीज़ें ऑन पेपर हमें बताई जाती कि पेपर पे ये चीज़ मौजूद है, वो बुनियादी तौर पे मौजूद ही नहीं होती, और यही मेरा ख्याल से हमारे बहुत सारे लूप होल्स हैं।